पत्थरबाजी होती है वो इस देश में, इस समाज में और दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए होती है। अरे आराध्य श्री कृष्ण का जन्म स्थल है, वो तो हमें चाहिए ना। जब हम आपके धर्म का आदर कर रहे हैं तो आपसे हम अपने धर्म का आदर चाहते हैं। किसी भी संविधान या कानून में पत्थर चलाना ये कोई अधिकार नहीं है और ना ही किसी संविधान या कानूनी व्यवस्था में वर्णित है। पत्थरबाजी घटना नहीं होती, बुलडोजर वहाँ तब भी चलता। जो जय श्री राम का नारा लगाता है उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। नूपुर शर्मा के विवादित बयान के बाद देश के कई हिस्सों में लगातार प्रदर्शन हो रहे हैं। उसके बाद बुलडोजर नीति अपनाई जा रही है। रांची में 2 प्रदर्शनकारी की पुलिस की गोली से, ये कहा जा रहा है कि पुलिस की गोली लगने से मौत हो गई। नूपुर शर्मा के बयान पे पहले तो आप क्या कहेंगे, ये बताइए। देखिए, नूपुर शर्मा जी ने जो टीवी चैनल पे कहा वो दोनों तरफ से वाद विवाद चल रहा था और उस वाद विवाद में एक पक्ष से कुछ कहा गया, दूसरे पक्ष ने जवाब दे दिया। सिर्फ इतनी सी घटना है, उस घटना को तिल का ताड़ बनाया जा रहा है। उस पर भी नूपुर शर्मा जी ने माफ़ी मांगी है। उन्होंने जो है इस चीज़ को विराम देने का घोषणा की है। लेकिन चूंकि जब मामला पुलिस और कोर्ट में पहुंच गया है तो अब वो निर्णय का अधिकार कितना सही कितना गलत वो पुलिस और कोर्ट के पास है। लेकिन जो दूसरे पक्ष हैं वो लगातार नूपुर शर्मा के फांसी की मांग कर रहे हैं। देखिए, वो फांसी की मांग कर रहे हैं, वो उसके साथ अपना मौलिक अधिकार समझ रहे हैं, लेकिन उनकी मांग किसी भी पुलिस व्यवस्था और न्याय व्यवस्था से ऊपर नहीं हो सकती। जो हमारे संविधान, हमारी न्याय व्यवस्था की धाराओं में वर्णित होगी उसके आधार पर ही न्यायालय निर्णय लेगा। शर्मा का जो बयान आया प्रोफेट साहब को लेके, उसको आप समर्थन करते हैं? बयान सही या गलत है आपके नजर में? नहीं, देखिए, मैंने क्या बोला कि दोनों तरफ से बहस हो रही थी, क्रिया की प्रतिक्रिया होती है उस रूप में। लेकिन मैं किसी भी, मैं मोहम्मद प्रॉफिट की नहीं, मैं किसी भी धर्म के जो भी उनके इष्ट आराध्य हैं उनके प्रति अपमानजनक शब्दों का समर्थन नहीं कर सकता और ना ही कोई सभ्य समाज या सभ्य व्यक्ति करेगा। किंतु ये मामला चूंकि कोर्ट और पुलिस के पास विचाराधीन है तो मेरा मानना है कि पुलिस और कोर्ट को अपना काम करने दिया जाए। और यदि जो लोग फांसी की मांग कर रहे हैं या जो लोग और अन्य तरह की बातें कर रहे हैं वो लोग अपने अधिवक्ता के माध्यम से न्यायालय में उन्हें खड़ा करें और जिस चीज़ को वो मांग कर रहे हैं वो कानून के अंतर्गत जो धाराओं में निकल के आता है उसको वहाँ प्रस्तुत करवाएं। अगर माननीय न्यायाधीश जी उनके तर्कों से सहमत होंगे तो उनकी मांगे मानी जा सकती हैं। लेकिन आज के टाइम पे कोई प्रदर्शन करता है तो उसको मुख्य आरोपी बना के, मास्टरमाइंड बना के उसके घर पे बुलडोजर चला दिया जाता है। अभी हमने देखा प्रयागराज में किस तरह से जावेद पम के घर पे बुलडोजर चला। आपको लगता है कि बुलडोजर ऐसे ही किसी के घर पे चला देना सही है? देखिए, लोकतंत्र में प्रदर्शन करके अपनी बातों को शासन के सामने रखना वो उसका एक मौलिक अधिकार है। लेकिन उन मौलिक अधिकार में किसी भी संविधान या कानून में पत्थर चलाना ये कोई अधिकार नहीं है और ना ही किसी संविधान या कानूनी व्यवस्था में वर्णित है। और जो पत्थरबाजी होती है वो इस देश में, इस समाज में और दो समुदायों को आपस में लड़ाने के लिए, अराजकता फैलाने के लिए होती है और इसका कोई भी सभ्य समाज समर्थन नहीं कर सकता। तो वो जो भी लोग हैं पत्थरबाजी के घटनाओं को विराम दें और जो भी बात कहनी है कानून और पुलिस के सामने लोकतांत्रिक और संवैधानिक तरीके से रखें। तो संवैधानिक तरीके से रखा जाए, बिल्कुल आप जायज़ बात कर रहे हैं, लेकिन आप फिर वही कह रहे हैं कि बुलडोजर चलाया जाए। जब कानून की बात होती है, कोर्ट है, जज है, तो फिर डायरेक्ट बुलडोजर क्यों चला दिया जा रहा है? नहीं, देखिए, ऐसा है, बिना नोटिस दिए। सुनिए, ऐसा है, जिस मामले में आप प्रयागराज की बात कर रहे हैं वो केवल पत्थरबाजी की घटना की वजह से नहीं चलाया गया। उसके ऊपर पहले भी उनको नोटिस दिए गए थे जिसका उन्होंने जवाब नहीं दिया। उस पर कार्रवाई संभावित तो होनी थी। वो अगर पत्थरबाजी घटना नहीं होती बुलडोजर वहाँ तब भी चलता क्योंकि वो पहले से प्रक्रिया चल रही है। तो उसको पत्थरबाजी की आड़ में उस बुलडोजरबाजी को गलत ठहराने का एक प्रयास हो रहा है। लेकिन उनका कहना है कि पहले पुलिस ने फायरिंग की, पुलिस ने आंसू गैस के गोले छोड़े, उसके बाद हमारी तरफ से पत्थरबाजी हुई, जो वीडियो में दिखाया जा रहा है। नहीं, देखिए, सुनिए, अब हमने क्या कहा कि जब दो पक्षों में क्रिया प्रतिक्रिया होती है तो उसमें ये कह पाना कि दोष किसका है और किसका नहीं है बड़ा जटिल हो जाता है। इसीलिए इसको कानून और न्याय व्यवस्था पे छोड़ देना चाहिए। जिसके पक्ष के साक्ष्य न्यायालय में प्रस्तुत होंगे, जिसके पक्ष के साक्ष्यों को माननीय न्यायाधीश जी उचित समझेंगे, उसको जो है कानून सम्मत रूप से स्वीकार करते हुए उसका निर्णय देंगे और हमें उसका प्रतीक्षा करनी चाहिए निर्णय आने की और निर्णय का स्वागत करना चाहिए। नूपुर शर्मा का समर्थन में आप? देखिए, मैंने क्या कहा, मैं कानून और संविधान के समर्थन में हूँ। यदि नूपुर शर्मा पर कोई आरोप सिद्ध होता है तो उसमें न्यायालय अपना काम करेगा। अगर नूपुर शर्मा ने कुछ गलत नहीं बोला था तो बीजेपी उसको निष्कासित नहीं करती, निलंबित नहीं करती। नवीन कुमार जिंदल को भी कर दिया, नूपुर शर्मा को भी कर दिया। इतनी बड़ी राष्ट्र प्रवक्ता थी, उसके बाद ये कार्रवाई हुई है। कहीं ना कहीं कुछ तो गलत है बीजेपी की नज़र में भी। उनको फ्रिंज एलिमेंट बताया है। देखिए, मैं ये मानता हूँ कि जो एक अंतर्राष्ट्रीय दबाव पड़ा उस दबाव के अंतर्गत भाजपा ने एक ये त्वरित कार्रवाई की है और संभव है कि यदि वो न्यायालय के माध्यम से निर्दोष सिद्ध होंगी तो वो अपने स्थान पर फिर आएंगी। यह ऐसा मेरा मानना है।
लेकिन असदुद्दीन ओवैसी हैं जो खुद को मुस्लिम नेता कहते हैं, लेकिन मुसलमान ने उनको यूपी में नकार दिया, ये आपने भी देखा है। लेकिन वो उनका कहना है कि उत्तर प्रदेश के जो योगी जी हैं वो चीफ मिनिस्टर की तरह काम नहीं कर रहे हैं, चीफ जस्टिस की तरह काम कर रहे हैं, जो डायरेक्ट किसी के घर पे ही बुलडोजर चला जा रहा है, कानून नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, देखिए, कानून बनाने का अधिकार केंद्रीय स्तर पर कानून बनाने का अधिकार संसद के पास सुरक्षित है, राज्य स्तर पर कानून बनाने का अधिकार राज्य विधानसभा के पास सुरक्षित है। और यदि वो राज्य विधानसभा के बहुमत से कोई निर्णय लेते हैं और कोई नज़ीर पेश करते हैं तो वही चल के आके कानून का रूप ले लेता है। सदियों से यही होता है कि राजा ने जो निर्णय दिया वो कानून का रूप आ गया। लेकिन कानून का रूप सिर्फ मुसलमानों के ही घरों में बुलडोजर क्यों चलाया जा रहा है? नहीं, ये सुनिए, ये चीज़ कहना गलत है कि सिर्फ मुसलमानों के घरों पे चलाया जा रहा है। हाँ, वर्तमान में 2-4 प्रकरण आपको निकल के ऐसे जरूर आ रहे होंगे जिससे लोगों को लगता होगा कि ऐसा हो रहा है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। अब यदि यही बात मैं कहूँ कि पत्थरबाजी में केवल वर्ग विशेष के समुदाय के लोग क्यों शामिल हैं, तो उसका ना आपके पास जवाब होगा ना मेरे पास जवाब होगा, पर किंतु प्रकरण ऐसे आ रहे हैं इसलिए स्वीकार करना पड़ता है। तो मेरा तो ये कहना है कि जितने भी पत्थरबाजी प्रकरण में शामिल हैं वो लोग इसका हिस्सा ना बने, क्योंकि इससे देश में अराजकता फैल रही है, इससे देश में सांप्रदायिकता फैल रही है और देश जलने की कगार पर है। अपने देश, अपने धर्म, कौन किसको मानते हैं आप? देखिए, जिम्मेदार तो अगर बच्चे पत्थर फेंक रहे हैं तो बच्चे की मानसिकता ऐसी नहीं होती कि वो इस तरह के काम करें। उनके पीछे जो बड़े लोग हैं जो उनको इस तरह का प्रशिक्षण दे रहे हैं, जिम्मेदार वो लोग हैं। उन लोगों को पकड़ करके उन लोगों के खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। यदि 2-4 के खिलाफ भी कार्रवाई होती है तो 100-200 लोग अपने आप पीछे हट जाएंगे। योगी सरकार में पुलिस कस्टडी में जो मौतें हो रही हैं वो लगातार बढ़ रहे हैं, संख्या बढ़ रही है पुलिस कस्टडी में मौत। आपको लगता है कि योगी सरकार सही से अपने कार्यकाल को संभाल नहीं पा रही है, क्योंकि लगातार वहाँ दंगे हो रहे हैं, लगातार वहाँ पुलिस कस्टडी में मौत हो रही है? देखिए, दंगे और पुलिस कस्टडी में मौतों का जो सिलसिला है ना, वो आज कोई नया नहीं है। जब से देश स्वतंत्र हुआ है वो तब से होती रही हैं। तभी तो सरकारें बदल गई। सुनिए, हाँ, वो तब से होती रही हैं। तो ये कहना कि योगी के शासन में हो रहा है, उससे पहले भी मौतें होती थी कस्टडी में। जब समाजवादी पार्टी की सरकार थी, उससे पहले बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, उससे पहले कांग्रेस की होती थी। तभी तो दोबारा योगी सरकार आई ना कि ये सब बंद हो जाए। हाँ, बंद हो जाए, ये इसलिए आई है। लेकिन उसके बावजूद कुछ घटनाक्रम हो, देखिए, आप कह दो जी भारत से हम चोरी की घटनाओं को समाप्त कर देंगे, आप अंकुश लगा सकते हैं, समाप्त तो कभी नहीं कर सकते, क्योंकि कोई ना कोई विकृत मानसिकता का व्यक्ति चोरी कर ही लेगा। आप 1000 बच्चों को समझा दो, बच्चों पत्थर नहीं मारना है, 2-4 आ ही जाएगा जिसकी विकृत मानसिकता होगा, पत्थर उठा के मार ही देगा। तो समाप्त कभी भी कुछ भी नहीं हो सकता। हाँ, उसको कम कैसे किया जाए इसके प्रयास होने चाहिए, और इस दिशा में योगी आदित्यनाथ जी को अपने शासन तंत्र को विश्वास में लेकर के कुछ कदम कठोर उठाए जाने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। हिंदू खतरे में है, लगातार इसको लेके प्रदर्शन भी होते रहते हैं। हिंदू संगठन प्रदर्शन करते हैं कि भाई हिंदू को जागने की लगातार कोशिश हो रही, जगाने की कोशिश हो रही कि हिंदू सो रहा है, हिंदू जागो वरना आए दिन मुसलमानों का देश पे कब्जा हो जाएगा। देखिए, ऐसा है कि हिंदू और मुसलमान सदियों से इस देश की एक साझी विरासत रहे हैं। दोनों ने मिलकर के देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ी। आरंभ कहाँ से हुआ? देश के बंटवारे से। देश के बंटवारे में ये कहा गया कि जितने भी मुसलमान हैं वो पाकिस्तान में रहेंगे, जितने भी हिंदू हैं वो सब भारत। जिनको जाना है पाकिस्तान वो पाकिस्तान जाए, सारे मुसलमान। नहीं, सुन लीजिए, ये जो बंटवारे की शर्तें थी उसमें था कि हिंदू आबादी भारत में, मुस्लिम आबादी पाकिस्तान में, और अंबेडकर जी ने भी उस दौर में यही कहा था। लेकिन कुछ राजनीतिक लोगों ने, उस समय के सियासी नेताओं ने अपने राजनीतिक नफे नुकसान को देखते हुए उस सिद्धांत का पालन पूरी तरीके से नहीं होने दिया, जिसकी वजह से आज हिंदू मुस्लिम का जो वाद विवाद होता है वो चलता रहता है। खैर, वो पुरानी बातें हैं। आज के दौर में न तो हमें किसी मुसलमान से नफरत है, ना हमें किसी ईसाई से नफरत है, ना हमें किसी हिंदू से नफरत है। हमें हर उस व्यक्ति से नफरत है जो इस देश की संस्कृति, इस देश के कल्चर। सवाल देखिए भैया, जब नफरत नहीं है तो हिंदू को जगाने की बात कहाँ से आ रही है? भाई, जगाने की बात यहाँ से आ रही है कि जब आपके मंदिर तोड़े जाते हैं, आज भी टूटते, सुन लीजिए, सरकारी तुड़वा देती है, तो उसकी रक्षा के लिए हिंदू आगे नहीं आता। एक गुरुद्वारे के कीर्तन निकाल दीजिए, हजारों सिख खड़े होते हैं। एक मस्जिद के कीर्तन निकाल दीजिए, लाखों मुसलमान खड़े होते हैं। एक चर्च के कीर्तन निकाल दीजिए, लाखों ईसाई खड़े होते हैं। लेकिन हिंदू का जब मंदिर टूटता है तो जो वो सेक्युलरिज्म के नाम पर साइड में खड़े होकर हंसता है, उस हंसी को बंद किया जाए। यदि आपके धर्म स्थलों पे प्रहार हो रहे हैं, हिंदू के मंदिरों पे कहाँ प्रहार हो रहे हैं? मुसलमानों के मंदिर ज्ञानवापी ले लीजिए, आप कह रहे हैं कि भाई विष्णु अस्तमय, कुतुब मीनार, जामा मस्जिद के नीचे देवी देवताओं की मूर्तियां हैं। ये लगातार अटैक तो मुसलमानों के मंदिरों मस्जिदों पे हो रहा है ना, ये मुसलमानों पे हो रहा है। सुनिए, मुगल शासन काल में ये इतिहास से भी वर्णित मिलता है कि मंदिरों को तोड़ करके वहाँ मस्जिदें बनाई गई।
ठीक है। हमारा ये कहना है कि, और फिर हम तो सारे की बात नहीं कर रहे, लेकिन जो हमारे श्री कृष्ण आराध्य का जन्मस्थल है हम उसकी बात कर रहे हैं। जैसे हमने रामलला का 70 साल हिंदू महासभा में मुकदमा डाला और सर्वोच्च न्यायालय से निर्णय लिया। हम काशी के लिए भी न्यायालय गए हैं, हमने कोई पत्थरबाजी लड़ाई झगड़ा नहीं किया है, ठीक है। हम कानून में विश्वास रखते हैं। उसी प्रकार से मथुरा के लिए भी हिंदू महासभा कानून के अंतर्गत कोर्ट के अंदर है, जो न्यायालय का निर्णय आएगा हम तो उसका पालन करना चाहते हैं। सौहार्द तो यहीं से बिगड़ रहा ना कि भाई हमारा मस्जिद है, उसको गिराने की क्या ज़रूरत है, उसको कोर्ट में ले जाने की क्या ज़रूरत है, काफ़ी टाइम से मस्जिद है तो उसको मस्जिद ही रहने दो। साहब मुझे आप एक शिवलिंग बता रहे हैं, सुनिए, आप मुझे एक प्रश्न का जवाब दीजिए। आज कोई बलात् आपके घर पे कब्जा कर लेता है, आप कमजोर हो, अपने घर से पलायन कर जाते हो, आपकी संतान आगे बढ़ती है, ताकतवर बनती है और उसको पता लगता है कि मेरे दादा का घर था, इस बदमाश ने कब्जा कर लिया था, तो उस घर को लेने का प्रयास उसको करना चाहिए नहीं करना चाहिए? सिर्फ एक उत्तर। हमने कभी भी स्वतंत्र भारत में बने हुए किसी मस्जिद पर इशारा नहीं किया, हमने ब्रिटिश शासन काल में भी बने हुए किसी मस्जिद पर इशारा नहीं किया, लेकिन जो हमारे आराध्य श्री कृष्ण का जन्मस्थल है वो तो हमें चाहिए ना। प्रॉफिट मोहम्मद का जन्मस्थल है काबा, हम उसका सम्मान करते हैं, तो उन्हें भी तो हमारे श्री कृष्ण जन्मस्थल का सम्मान करना चाहिए नहीं करना चाहिए? मेरा सिर्फ इतना सा सवाल है। जब आप सम्मान करोगे, आदर पाओगे, अनादर करोगे तो फिर अनादर तो बाद में फिर अनादर के भाव ही सामने वाले के मन में आते हैं। तो हिंदू मुस्लिम एकता दोनों पक्षों की सहमति से मजबूत हो सकती है, न कि केवल एक पक्ष के बार बार नारे लगाने से। सिर्फ मेरा इतना कहना है। हम आपके धर्म का सम्मान करते हैं तो बदले में ये भी चाहते हैं कि आप भी मेरे धर्म को उसी सम्मान की दृष्टि से देखें जिस सम्मान की दृष्टि से हम आपके धर्म को देख रहे हैं। सम्मान कहाँ हो रहा है? लगातार जय श्री राम के नारे को लेके मॉब लिंचिंग हो रही है मुसलमानों के खिलाफ। आपने ये भी देखा होगा, बहुत सारी खबरें आ रही है, हरियाणा से आई है, यूपी से आई हैं कि जय श्री राम के नारे लगाओ नहीं तो भाई मारे जाओ। नहीं, यहाँ तो जो जय श्री राम का नारा लगाता है उसकी हत्याएं कर दी जाती हैं। जय श्री राम का नारा लगाने वाले हत्या नहीं कर रहे हैं, जय श्री राम का जो नारा लगाता है उनकी हत्याएं हो जाती हैं। इसके विषय में आप क्या कहेंगे? तो मैंने ये कहा कि यही चीज़ है कि जब हम आपके धर्म का आदर कर रहे हैं तो आपसे हम अपने धर्म का आदर चाहते हैं। जब दोनों धर्म, तीनों धर्म या भारत में रहने वाले सभी धर्म एक दूसरे के धर्मों का आदर करेंगे, उनके इष्ट आराध्य देवों का आदर करेंगे, तभी हम सही अर्थों में भारत को एक बहुधर्मी निवासियों का राष्ट्र बता सकते हैं। विश्व में हम अपनी एकता का परचम लहरा सकते हैं। हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया आपका। आप देख रहे हैं नेट्रिक न्यूज, साहस सच कहने का।